नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ आज पियानो कीबोर्ड का ट्यूटोरियल लेके उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हम कीबोर्ड के कुछ फंक्शंस, कीबोर्ड के कुछ कीज, इन सब के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ऐसे ही मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस की को मतलब कहा जाए तो किस बटन को किस नाम से जानते हैं, जिससे जब हम गाना या संगीत बजाना शुरू करें तो उसे बजाने में या समझने में हमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मैं बिल्कुल बिगिनर्स, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है, एकदम ज़ीरो है, उनके लिए ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। कृपया जो भाई लोग मीडिएट, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के होंगे, ये उनके लिए नहीं है, और वो चाहे तो देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कीबोर्ड काले और सफ़ेद बटनों का समूह दिख रहा है। इस काले और सफ़ेद बटनों का अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर हिंदी में हम कहें तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके सप्तक के बारे में। कीबोर्ड, हारमोनियम, बेंजो, ये सारी चीज़ें 3 सप्तक में ही डिवाइड होती हैं: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक में आवाज़ एकदम धीमी होती है। मध्य सप्तक में आवाज़ थोड़ा मीडिएट लेवल का होता है और तार सप्तक में आवाज़ तीखी होती है। तो तार सप्तक में हम बजाएंगे तो आवाज़ एकदम तीखा आएगा। मंद्र सप्तक में बजाएंगे आवाज़ तो एकदम धीमा आएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर मध्य सप्तक को ही चयनित किया जाता है संगीत के अभ्यास के लिए। कीबोर्ड हो, हारमोनियम या बेंजो हो, मध्य सप्तक से ही सीखा जाता है। 12 बटन मिल करके एक समूह बनता है, एक सप्तक बनता है। एक सप्तक में कुल टोटल 7 शुद्ध स्वर होते हैं। ऐसे ही दोस्तों, मैं इन सभी का एक 7 शुद्ध स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ से फिर से 7 शुरू हो गया, ठीक है। वैसे ही एक मंद्र सप्तक, एक तार सप्तक होता है, बाकी 4 मंद्र सप्तक होते हैं। आगे मैं इन सब चीज़ों को आपको डिफाइन करूँगा, एक एक चीज़ों को बताऊँगा। आज केवल इनके नाम ही जान लेते हैं और एक बेसिक लेसन बता दूँगा, जिसे आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप में काफ़ी निखार आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मध्य सप्तक में सरगम देख लेते हैं, किस बटन को क्या बोला जाता है। इसे हम कहेंगे सा, शुद्ध सा। मैं आपको अभी सारे शुद्ध बटन के बारे में ही बताऊंगा, धीरे धीरे करके तार सप्तक, मध्य सप्तक, मंद्र, तार और मध्य, तीनों शुद्ध, ऐसा बताते जाऊंगा। पहले शुद्ध बटन देख लेते हैं, उसके बाद मैं अगले लेसन में आप लोगों को बताऊंगा। इसे कहते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। दोस्तों, मैं लेफ्ट हैंड से बता रहा हूँ, इसलिए ऐसा है। अगर आप लोग राइट हैंड हैं, राइट हैंड से बजाते हैं या राइट हैंड से सीखना चाहते हैं, तो कैसे सीखेंगे? फिंगर्स की पोजीशन इसमें मेन है, क्योंकि अगर आपके फिंगर्स प्रैक्टिस करने में फंसेंगे तो आप कभी भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और गाना बजाने के समय भी आप लोगों को परेशानी आएंगी। तो राइट हैंड में कैसे प्रैक्टिस करेंगे उसको भी आप देख लो। ये आपके जो फिंगर है, अंगूठे की जस्ट बाद वाली सेकंड फिंगर, उसको यहाँ सा पर रखेंगे। उसके बाद वाली फिंगर रे,
उसके बाद आपका अंगूठा आएगा गा पर, ये गा, ठीक है। उसके बाद आपकी ये फर्स्ट वाली फिंगर फिर से आ जाएगी मा, बीच वाली फिंगर आएगी पा, उसके बाद वाली जो रिंग फिंगर बोलते हैं अनामिका उंगली धा, आपकी अंगूठा फिर से आएगी नी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर फिर से आ गया ये सा। अब फिर से जब वापस जाएंगे तो सा, अंगूठा आएगा नी, रिंग फिंगर आएगा ध, मिडिल फिंगर आएगा पा, ये वाली फिंगर आएगी फर्स्ट वाली तर्जनी मा, अंगूठा आएगा ग, बीच वाली फिंगर आएगी रे, तर्जनी उंगली आएंगी सा। इस प्रकार से दोस्तों आप राइट हैंड से हो जाएंगे तो ये फिंगरिंग रखेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा मा गा रे सा। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट हैंड से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये मिडिल फिंगर पहले आएगी आपके सा पर, तर्जनी उंगली आएगी रे पर, ग पर आएगा अंगूठा ग, रिंग फिंगर आएगा आपका मा पर, उसके बाद आपका मिडिल फिंगर आएगा पा पर, तर्जनी उंगली आएगा ध पर, अंगूठा आएगा नी पर, तर्जनी फिर से आएगा सा पर। जब वापस जाएंगे तो सा, तर्जनी नी, अंगूठा, तर्जनी ध, मध्यमा उंगली जो है वो प, अनामिका उंगली जिसे रिंग फिंगर बोलते हैं वो म पर, अंगूठा आपका फिर से जाएगा ग पर, तर्जनी उंगली फिर से जाएगा रे पर, मध्यमा उंगली जाएगा फिर से सा पर, ठीक है दोस्तों। ऐसा आप लोग का उंगली एकदम फ्री चलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से फंसेगा नहीं। तो मैं अब अगले नेक्स्ट लेसन में आप लोगों को बताऊंगा इसके आगे का जो है पार्ट है, उसमें आगे की जानकारी देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।